हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके भाई राजेश सैनी सर के इस यूट्यूब चैनल पे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों के संबंध में हमने अध्ययन किया था, जिसमें भील के अलावा कथोड़ी, कंजर, डामोर, सांसी जनजातियां पढ़ चुके हैं। यदि आपने पुराने वीडियो, पुरानी क्लासें यदि नहीं ली है तो उनको आप जरूर लीजिएगा दोस्तों। और उसी कड़ी में हम आज पढ़ते हैं मीणा जनजाति। देखो दोस्तों, मीणाओं की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यदि कोई है, यदि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में यदि पाई जाती है, निवास करती है, तो वो कौन है बताओ? मीणा। मीणा सबसे ज्यादा राजस्थान में जयपुर जिले में है। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान में मीणा कितने हैं बताओ? ये 43.35 लाख है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक ये शिक्षित जनजाति के रूप में भी पहचान है। सरकारी नौकरी पैसे वाली जनजाति है ये, क्योंकि सर्वाधिक नौकरी में है दोस्तों। इसमें बिल्कुल शिक्षित जनजाति है। राज्य में सर्वाधिक निवास करते हैं जयपुर। ये राजस्थान में यदि सर्वाधिक निवास करते हैं तो वो जयपुर जिले में निवास करते हैं। उत्पत्ति के संबंध में कि मीणाओं की उत्पत्ति, मीणा शब्द मीन शब्द से बना है, और मीन का अर्थ होता है मछली, मत्स्य दोस्तों। मछली भगवान विष्णु का इनको अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से उत्पत्ति मीणा शब्द मीन मछली। अगला आता है मीन पुराण। मीना पुराण जैन मुनि मगन सागर द्वारा रचित है ये, जिसमें मीणाओं के टोटल 5200 गोत्र बताए गए हैं। मीणाओं के 5200 गोत्र बताए गए हैं। मीणाओं के टोटल गोत्र 5200 गोत्र बताए गए हैं इस मीन पुराण में। पटेल पंचायत का मुखिया। इन मीणाओं में यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो पंचायत का मुखिया होता है दोस्तों, उन्हें पटेल के नाम से जाना जाता है। 84 एग्जाम्स की दृष्टि से 84 भी कि मीणा जनजाति की सबसे बड़ी जो इकाई होती है, जो सबसे बड़ी इकाई मिलकर एक पंचायत के रूप में गठित होती है, उसे 84 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उन्हें 84 के नाम से जाना जाता है। मीणा में परिवार संयुक्त होता है और पितृ सत्तात्मक होता है। मतलब ये परिवार संयुक्त रूप से होता है, एकल परिवार नहीं होता है, संयुक्त रूप में होता है। आराध्य देवता इनके हैं भूरिया बाबा। इनके आराध्य देवता भूरिया बाबा है। और भूरिया बाबा की बात करें तो गौतमेश्वर है दोस्तों, जिनका मंदिर पोसलिया गांव में है। गौतमेश्वर, इनका दूसरा नाम क्या है? गौतमेश्वर है दोस्तों। पोसलिया गांव है सिरोही में एक, पोसलिया ग्राम जो राजस्थान के सिरोही जिले में है, वहां इनका मंदिर बना है दोस्तों। बिल्कुल। गौतमेश्वर यहाँ है। गोमतेश्वर प्रतापगढ़ में एक मेला लगता है, गोमतेश्वर मेला लगता है दोस्तों। प्रयागराज मीणाओं का एक प्रयागराज है, जिसे वो रामेश्वरम धाम है, जो एक त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। आपने पढ़ा है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ आकर मिलती हैं दोस्तों। एक त्रिवेणी संगम, जिसे मीणाओं का क्या कहते हैं? प्रयागराज के नाम से उसको जाना जाता है। छेड़ा फाड़ना, इस जनजाति में जो तलाक दे देती है स्त्री अपने पूर्व पति को, तो उसको कहते हैं, उस प्रथा को छेड़ा फाड़ना के नाम से जाना जाता है। नाता प्रथा, इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है दोस्तों। मतलब एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ शादी कर लेना दोस्तों, उसे नाता प्रथा के रूप में भी। झगड़ा राशि क्या है? यानी वर्तमान पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि झगड़ा राशि कहलाती है। एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों ये झगड़ा राशि और छेड़ा फाड़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप याद कीजिएगा।
मोरली कड़ा, एक कला है मोरड़ी। इस जनजाति में क्या होता है कि महिलाओं द्वारा दीवारों पर मोर का चित्रांकन किया जाता है, मोर का चित्र बनाया जाता है, उसी को मोरड़ी कला के नाम से जाना जाता है। और मीणा दो भाग होते हैं, एक चौकीदार मीणा दोस्तों, जो राजा महाराजाओं के चौकी करते थे, चौकीदार के रूप में काम करते थे। एक जमींदार मीणा वो होते हैं जो खेतीबाड़ी में कार्यरत होते थे, उन्हें हम जमींदार मीणा के नाम से। लांगुरिया नृत्य, इनका प्रमुख जो नृत्य है वो लांगुरिया नृत्य है। और ये नृत्य ध्यान देना केला देवी के मेले में, जो केला देवी है दोस्तों, केला देवी का जो मेला है वो केला देवी मेले में इस लांगुरिया नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है और इनका ये प्रसिद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला है गोटन, सहेलियों का समूह है। मीणाओं में 2-4 सहेलियां मिल जाती हैं, उस समूह को गोटन के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें, कीक मारी, संकट के समय दी जानी आवाज। किलकारी तो जानो होना थे, किलकारी, कोई भी आपत्ति आ गई, कोई विपत्ता आ गई तो किलकारी मारना, किलकारी मार के, और उसी किलकारी को यहाँ इस जनजाति में बोलते हैं कीक मारी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, कीक मारी के नाम से इसको जाना जाता है। एक आता है मेवासे, आदिवासी मीणाओं के जंगल में बने घर। आदिवासियों के जो जंगल में घर होते हैं, इन मीणाओं की बात कर रहे हैं हम, उन घरों को मेवासे के नाम से जाना जाता है। तो मेवासे की बात आती है तो दोस्तों इस जनजाति से संबंधित है। कुल देवी इनकी कौन कौन है? अंबा माता है, केला देवी है, नारायणी माता है। कुल देवी तो इनकी अंबा माता है, और आराध्य देवी वो एक सीकर की जीण माता, सीकर में जीण माता का मंदिर है, नारायणी माता है, केला देवी का मंदिर, इन माताओं को आराध्य देवी। और आराध्य देवता दोस्तों इनका भुज देवता और भूरिया बाबा जी ये हैं। लाड़ा लाड़ी, वर और वधू को प्यार से क्या बोलते हैं? लाड़ा और लाड़ी, लाड़ा लाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। आटा साटा, सब जानो होता है आटा साटा। आटा साटा का मतलब होता है विवाह नहीं होता है क्या? हाँ जी, आटा साटा विवाह का प्रचलन होता है। गोदना महिलाओं में प्रचलित है, महिलाओं में प्रचलित है दोस्तों, महिलाएं गोदना गुदवाना पसंद करती हैं। गोदना मतलब नाम, मेहंदी मांडना वगैरह ये काम करती हैं। उसके बाद मीणा इतिहास में आमेर और बूंदी के शासक के रूप में इनकी पहचान हुआ करती थी कि मीणाएं आमेर और बूंदी के इतिहास ये शासक के रूप में जाना जाता था। मेलों की बातें करें, एक मेला है गौतमेश्वर मेला जो अरनोद में लगता है, गौतमेश्वर मेला जो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। एक लगता है रामेश्वरम दोस्तों, जो रामेश्वरम मेला है वो लगता है सवाई माधोपुर में। और ये सवाई माधोपुर की बात आती है तो राजस्थान में जो सवाई माधोपुर की बात करें तो ये रामेश्वरम धाम जहाँ 3 नदियों का संगम, बरडालिया बिलों में भी पढ़ा था कि विवाह में मध्यस्थता कराने वाला बिचौलिया जाना हो ना, सगाई करवाता है, रिश्ता करवाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ढांचा। मीणाओं के गीतों को ढांचा कहते हैं। और आमेर के शासकों का राज्याभिषेक मीणाओं द्वारा किया जाता था। आमेर के शासकों का जो राज्याभिषेक होता था दोस्तों वह मीणाओं के माध्यम से किया जाता था। आप नोट्स बनाते जाइएगा एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अगली बात करें हम लोग, अगला आता है एक सहरिया जनजाति। अगली एक जनजाति है दोस्तों सहरिया। ये सहरिया जनजाति, सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द के शहर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है जंगली। जिसका अर्थ क्या होता है? जंगली। ये जंगली शब्द से बना है सहरिया। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें भील परिवार का सदस्य मानते हैं। कर्नल टोड ने कहा है कि जो गरासियां है वो ध्यान देना भीलों का ही एक रूप है। प्रमुख क्षेत्र ये हमारे राजस्थान में शाहाबाद और किशनगंज, ये 12 जिले में हैं। परवन नदी के किनारे बसे हैं दोस्तों। जो परवन नदी है आपकी, परवन नदी के किनारे, और परवन नदी के किनारे ये बसे हुए हैं।
जो सर्वाधिक शहरी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या की बात करें तो 1.11 लाख जनसंख्या है। आदिम जनजाति आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने इस जनजाति को इस समूह में शामिल किया गया है, जो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। यह है हमारे राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति यदि घोषित की गई है तो वो आदिम जनजाति दोस्तों कौन सी है बताओ? सहरिया जनजाति है। अगली बात, एक आता सहरोल। शहरियों का जो गांव होता है उस गांव को सहरोल बोलते हैं। और सहराना, यहाँ शहरियों की बस्ती, जो छोटी बस्ती होती है उसे सहराना के नाम से जाना जाता है। एक आता टापरा, घास फूस के घर, जिन्हें कोरुआ भी बोलते हैं, जिन्हें कोरुआ के नाम से भी जाना जाता है, और ध्यान देना टोपा के नाम से भी जाना जाता है। और एक कोतवाल मुखिया, देखो गांव का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो शब्दावलियां हैं वो इम्पोर्टेंट शब्दावलियां हैं, एग्जाम्स की दृष्टि से शब्दावलियां पूछी जाती हैं, इस बात को आप विशेष ध्यान देना। गोपना, गोपना क्या है? मचान नुमा घर, किसी वृक्ष पर मचान बनाकर एक घर बना लेना। कुलदेवी इनकी है कोड़िया माता। कुलदेवी कौन है इनकी? इनकी जो कुलदेवी है दोस्तों वह कोड़िया माता है। कोड़िया, इनकी कुलदेवी की बात करते हैं तो वो कोड़िया माता है। आराध्य देवता तेजाजी व भैरव जी, अपने आराध्य देवता ये तेजाजी और भैरव जी को मानते हैं। लोकाई क्या है? मृत्यु भोज को कहते हैं दोस्तों। इस सहरिया जनजाति में जो लोकाई की बात आती है तो मृत्यु भोज को लोकाई के नाम से जाना जाता है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने मीणा और ग्रासियों के, अपने शहरियों के संबंध में बातें की हैं दोस्तों, कर रहे हैं अभी आगे। और एक आता भंडेरी। देखो भंडेरी की बात करें, आटा रखने हेतु बनाई गई एक कोठी होती है, उसे एक भंडेरी के नाम से जाना जाता है। आटा रखने के लिए जो कोठी टाइप में होती हैं मिट्टी की बनी हुई, उन्हें भंडेरी के नाम से जाना जाता है। अगला है फाग। होली पर गाए जाने वाले गीत, होली पे गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं इस जनजाति में। और कुशिला, गोबर से बनी छोटी कोठी, गोबर से बनी हुई होती हैं जिसे कोशिला के नाम से जाना जाता है। और एक आता है चौरासिया। दोस्तों 84 गांवों की पंचायत, और ये पंचायत इस वाल्मीकि मंदिर में आयोजित की जाती है। इस वाल्मीकि मंदिर जो हमारा सीताबाड़ी, और सीताबाड़ी में केलवाड़ मेला लगता है दोस्तों, सीताबाड़ी मेला लगता है जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं, जिसे हाड़ोती का कुंभ कहा जाता है। तो चौरासिया, इस 84 गांवों की एक पंचायत होती है इस जनजाति में, जिसे चौरासियों के नामों से जाना जाता है। अगली बात है हथाई। छतरी नुमा गोलाकार झोंपड़ी होती है ना, छतरी नुमा, उसको बोलते हैं पंचताई। 5 गांवों की पंचायत, उसे बोलते पंचताई। महुआ वृक्ष, वैसे तो भील जनजाति इसे अपना कल्पवृक्ष मानती है, और भीलों में इससे जो शराब बनाते हैं उससे मवाड़ी बोलते हैं, लेकिन सहरिया जनजाति में भी से बनी दोस्तों, इससे बनी एक शराब होती है, उस शराब की बात करते हैं, से बनी शराब, और ये उसका सेवन करते हैं दोस्तों, से बनी शराब का सेवन करते हैं। लीला मोरिया संस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये लीला मोरिया संस्कार कौन सी जाति से संबंधित है? थोड़ा इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। लीला मोरिया संस्कारों क्वेश्चन आता है कि ये लीला मोरिया संस्कार क्या है, बताइएगा। हाँ जी, ये विवाह से संबंधित है। दूल्हे को चारपाई पे बैठा देते हैं और फिर उससे क्या नृत्य करवाते हैं, बिठाकर नृत्य किया जाता है, उसको बोलते हैं। गोदना महिलाओं में प्रचलित है, ये विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार है दोस्तों, विवाह संस्कार है। महिलाओं में गोदना परंपरा प्रचलित है, लेकिन पुरुषों में यहाँ निषेध है। पुरुषों में ध्यान देना, ये गोदना परंपरा निषेध है। प्रमुख मेला, एक मेला है सीताबाड़ी मेला,
जो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, जिसे ध्यान देना शहरियों का कुंभ कहते हैं, जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं, इसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। और एक है कपिल धारा मेला, जो भी 12 में लगता है। और कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। आदि पुरुष इनके इस जनजाति में, ये जो शहरिया जनजाति है, ये अपना आदि पुरुष से वाल्मीकि जी को मानते हैं दोस्तों। वाल्मीकि जी को ये अपना क्या मानते हैं बताइएगा? आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। धारी संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है? ये मृत्यु से संबंधित है। जब किसी परिवार में, शहरिया जनजाति में किसी परिवार की मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान देना उस मृत्यु के तीसरे दिन, ध्यान देना, एक किसी कटोरे में मिट्टी रख देते हैं और उसमें फिर उसको जब देखते हैं 2 दिन 3 दिन बाद में, तो उसमें जो चिन्ह बना होता है किसी भी पक्षी का या किसी पशु का, तो वो मानते हैं कि वह उस प्रजाति में, उस जीव के रूप में उसने विकास हुआ है। और आलाह, एक आता है आलाह, वह लहंगी गीत। ये कैसा गीत है बोलो? यह वर्षा गीत है दोस्तों। लहंगी और ये वर्षा गीत है जो इस जनजाति का है। तो दोस्तों हमने इस क्लास में मीणाओं और शहरियों के संबंध में हमने चर्चा की है दोस्तों। तो आपको यदि ये क्लास पसंद आए तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को आप अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा और इसके आप नोट्स बनाइएगा दोस्तों। एग्जाम्स की दृष्टि से मैंने मोस्ट बनाए हैं, उनको आप विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेना, एग्जाम्स में क्वेश्चन वहाँ से बनेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। एक जनजाति और रह जाती है हमारी ग्रासिया, उस जनजाति का भी वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।